हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम सारणिक की प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चनों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज भी वेरी इजी एक्सरसाइज है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए है कि भैया इसमें हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए इनवर्स एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नहीं कह लो कि ये 8 नंबर हैं आपके, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और इस एक्सरसाइज के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको ये एक्सरसाइज एकदम हलवा की तरह लगेगी। ठीक है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ समझना है आपको। तो भैया लास्ट तक बने रहे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है। क्वेश्चन हमारा 1 और 2 प्रत्येक अवयव का सहखंड एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आपने इसकी इंट्रो क्लास देख ली है तो कुछ नहीं एक्सरसाइज में, अगर नहीं देखी है तब भी कुछ नहीं एक्सरसाइज में। ठीक है, समझो पहले इसे ध्यान से। सहखंडज कह रहा है, तो अगर आप लोगों ने 4.3 देखी है, ठीक है, इंट्रो नहीं देखी कोई बात नहीं, पर 4.3 सॉल्व की है तो उसमें दो चीज़ें ज्ञात करने के लिए दी जाती हैं। एक होता है उपसारणिक और एक होता है सहखंड। ठीक है, तो हमें वही इसमें ज्ञात करना है, सहखंड। ठीक है, तो देखो पहले हमें क्या करना है कि हमारी एक क्या दी है भैया, मैट्रिक्स दी है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सहखंडज का हमें फार्मूला पता होना चाहिए एडजॉइंट ए का, कि एडजॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे, क्या करना है। तो पहले भैया यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला हमारा होगा एडजॉइंट ए। ठीक है, ये निकलता है भैया जो हमारा अवयव ए है, ठीक है, उसके सहखंड निकालना है और उसका परिवर्त कर देना है। ठीक है, परिवर्त आप लोगों को पता होगा, रो को कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अवयव ए के सहखंड। ठीक है, सहखंड का क्या करना है, हमें परिवर्त करना है। परिवर्त का यही चिन्ह लगता है और इसको हम ट्रांसपोज भी कहते हैं। ठीक है, इसको टी से भी कहीं कहीं प्रदर्शित, बट आप लोगों में ऐसा ही जो चिन्ह है लगाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब ये फार्मूला है तो हमें सहखंड ज्ञात करने हैं। सहखंड ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, पहले तो इसको भैया 2x2 की अगर मैट्रिक्स है तो आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व करें। हमको सॉल्व कब करना है, जब 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आते भी नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब ये जो हमारा विकर्ण है, ठीक है, ये वाला विकर्ण 1 और 4, ठीक है, तो मैं भैया इंट्रो में बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ भी समझ लो आप लोग, जितने भी भैया नए हैं ये चीज़ देखे, बहुत ही बेहतरीन है। अब देखो ये भी जो क्या है, इसको हमें क्या करना, बदलना है आपस में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे बदलना। ठीक है, और ये जो भैया हमारे शेष रह गए हैं, ये विकर्ण 2 और 3, तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है, माइनस। ठीक है, माइनस लगाना है, इनको हमें बदलना नहीं है, इनके स्थान पर हमें क्या करना है, माइनस। ठीक है, जब 2x2 की मैट्रिक्स होगी तभी हमको ये चीज़ करनी है। इसको हमें क्या करना है, माइनस लेना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ पर। अब देखो तो हमारा क्या मिलेगा, अब इसको हमने बदला तो ये हो गया हमारा 4 और ये नीचे चला गया 1। ठीक है, बदल गए आपस में। और यहाँ पर हमें क्या लेना है, माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यह सहखंडज, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सहखंड, सहखंड। ठीक है, सहखंडज, और इंग्लिश में एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए आपकी बुक में ज़्यादा लिखा मिलेगा, सहखंडज थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए एडजॉइंट ही ज़्यादा रहता है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर ये मेथड हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सब नहीं करना है। अब जब 3x3 की लेंगे मैट्रिक्स तो उसमें हमें सॉल्व करना है, तो उसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझना। ठीक है, तो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो फार्मूला ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर अवयव के सहखंड का परिवर्त। ठीक है, ये क्या है हमारा, ट्रांसपोज और परिवर्त इसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो यही आंसर आएगा निकल कर। तो दूसरा है भैया क्वेश्चन, हम इसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे और ये हो जाएगा 1 -1 2 2 3 और ये 5 माइनस का 2 0 और 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है कि सहखंडज ज्ञात करना है, इसका मतलब एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो इसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सहखंड। देखो यहाँ पर सहखंड निकालना है, तो आ जाओ भैया सहखंड निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे अवयव ए के सहखंड। ठीक है, या ए के सहखंड। ठीक है, अवयव ए के सहखंड। ठीक है, इतना काम किया। अब हमें क्या करना है, ये भैया क्या होता है हमारा A11 A11 A12 A13। ठीक है, यही तो होता है। ये क्या होते हैं भैया A11 और A12 और A13, इसी प्रकार से होते हैं भैया इसके। अब जब इसका हम सहखंड निकालेंगे तो देखो A11 का मतलब A11 का अवयव लेंगे और इसका सहखंड क्या होगा, A11 का सहखंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा A11। ठीक है, समझना बहुत ही बेसिक से भैया चल रहा है। फिर अभी इसके बाद हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। A11 लिखा, इक्वल लगा दो। ठीक है, अब हम सीधे लिख रहे हैं A12 A12। ठीक है, और A13। ठीक है, इसका मतलब A11 ये है, A12 ये है और A13 ये है। समझ में आ रहा है यहाँ बात। अब यहाँ पर समझो, जब हमको ध्यान क्या रखना है, A11 इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 अगर हम माइनस का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है 1 + 2, ये क्या होगा विषम। तो विषम अगर माइनस का वर्ग करता है तो माइनस ही रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ जोड़ने पर सम आएगा वहाँ में प्लस, जो मान निकल कर आएगा वही रखना है, और जहाँ विषम आएगा वहाँ हमारा जो मान होगा वहाँ माइनस लग जाएगा। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A11 लिया, इसको ढक लिया और इसको ढक लिया। ठीक है, अब हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स बची। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना आता है आप लोगों को। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इससे गुणा होगा तो 3 × 3, फिर माइनस लगता है लगा दो, फिर 0 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या मिला, ये 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब इसके बाद आ जाओ, अब इसी प्रकार से हमको सारे एलिमेंट करना है। ठीक है, और कुछ नहीं एक्सरसाइज में। अब 1 2 पर आते हैं। ठीक है, तो 1 2 पर ये ढक गया और ये ढक गया। ठीक है, ये और ये वाला, तो कौन से मिले हुए, ये 4 अवयव मिले हमें। तो इसका इससे गुणा करेंगे माइनस इसका इससे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चला गया और ये चला गया, 2 × 2। ठीक है, और ये भैया माइनस, अब यहाँ पर माइनस पहले से लगता है, और ये 5 दूनी 10, वो भी माइनस का, तो माइनस का 10 बराबर। अभी देखो माइनस और माइनस का हो जाए प्लस, तो 10 और 2 12। अब आप लोगों को हमने बता रखा है कि अगर विषम हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर विषम यहाँ पर हो जाए जोड़ने पर 1 और 2 3। ठीक है, विषम है तो हम क्या लगेंगे माइनस का 10, प्लस का 10 आ रहा था, लेकिन ये संख्या यहाँ पर 1 2 क्या है विषम है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, तो इसको लिया इसको लिया, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो 0 और ये कितना आएगा माइनस का 6। देखो यहाँ पर 0 माइनस और फिर माइनस का 6। ठीक है, इसी प्रकार से बना, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। और देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1
प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 4, तो सम है तो ये 6 ही लिखा रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आ जाओ, ये तो हो गया हमारा A11। अब इसी प्रकार से देखो, ठीक है, A21, ठीक है, A22 और A23। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। ये छूटा, ये छूटा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कराओ तो माइनस का 1 और ये 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 पहले आता, लेकिन यहाँ पर भैया 2 और 1 3 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। या तो आप क्या करें, तो पहले आप माइनस लगा ले, देखो 2 और 1 3, मैंने पहले माइनस लगा लिया, 3 2 5, पहले माइनस लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा हमारा, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस और माइनस पहले से आ है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ नो चेंज, तो इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे तो एक एक अन्ना में, और ये भैया क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा, देखना चाहिए। और अब यहाँ जाओ, तो इसको छोड़ा ये 0 और ये 2, ठीक है। तो 0 और ये 2 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस। अब आ जाओ भैया इधर, A31, A32 और A33, ठीक है। तो अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये हमारे मिले अवयव। तो 5 एक अन्ना 5 माइनस का, और ये भैया माइनस का 6, ठीक है। तो 6 और 5 11, और देखो यहाँ पर चिन्ह क्या हो प्लस का होगा, लेकिन यहाँ पर 3 2 5 माइनस का होगा, ये भी प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या मिला था भैया 5 एक अन्ना 5 और माइनस का 6, तो 6 5 11, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो ये मिलेगा 5 एक अन्ना 5 माइनस का 4, तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ जाओ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 3 एक अन्ना 3 और 2 एक अन्ना 2, ठीक है। ये माइनस का होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो भैया हमें हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, ये हो गया 5। तो ये हमें क्या मिल गए अवयव ए के शाखंड। तो अब भैया हम इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू शाखंड मिला है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लो A11 A12, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, आपको ये परिवर्तन नहीं करना, तो ये डायरेक्ट परिवर्तन हो रहा है, देखो यहाँ पर हमने इसी प्रकार से लिख दिया है। जब हम इसको लिखेंगे इधर साइड में समझना, तो ये हो जाएगा A11, इसके स्थान पर अब क्या होंगे A11 A11 A12 और A13, ठीक है। A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ठीक है। ये मैट्रिक्स मिलेगी शाखंडों की, ठीक है। तो इसका हमें क्या लेना है परिवर्तन लेना है। अब परिवर्तन लेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, ये रो कॉलम में आएगी, तो A11 A12 और A13, ठीक है। 21 ये वाली रो फिर कॉलम हो जाएगी A22 और A23। इसी प्रकार से ये भैया रो कॉलम हो जाएगी A31 A32 और A33, ठीक है। तो अब देखो हमारे जो शाखंड है वो क्या है A11 A12 और A13। तो हमने परिवर्तन कर रखा है, तो A11 A12 A13। तो हमारे कहने का मतलब है अब हम क्या करेंगे, इसका परिवर्तन नहीं लेंगे, ये तो परिवर्तन हमारा लिखा ही पहले से ऑलरेडी, तो हम सीधे यहाँ से लिख लेते हैं 3 माइनस का 10 और ये 6, इस प्रकार से प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 1 प्लस का है, तो यहाँ पर हम ये 1 ऐसे ही लिख लेंगे, 5 सिर्फ माइनस चिन्ह लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो हर संख्या है, और ये 2, ठीक है, और ये माइनस का 11 माइनस का 1 और ये 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा एडजॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार से हम आएंगे 3 नंबर पर, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है। 3 और 4 सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए
इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ क्या है, इक्वल में लिखी हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा कि ये जो है तो भैया ये जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए और ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम भैया पहले तो इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो इसको, ये हमारी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो ये ए है, हमारा एक अवयव ए है। इसका डिटर्मिनेंट भैया कैसे निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट 2, 3, -4 और -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो भैया, तो इसका गुणा इससे होता है डिटर्मिनेंट में, तो 6 दूनी 12 और क्या है माइनस, तो माइनस का 12, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इधर देखो 4 3 12, ठीक है। तो ये आया माइनस का 12, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 12। तो ये भैया हमें क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। तो जब डिटरमिनेंट इसका 0 मिल रहा है, यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सारा। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट हमारा ए, ठीक है। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पर। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट भैया आप लोगों को पता है 2x2 को हम कैसे निकालते हैं। 2x2 में क्या करना है एडजॉइंट में, या अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया है एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको और इसको चेंज कर दो, -6 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस पहले से प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा +4 और ये 3, ठीक है। एडजॉइंट निकल कर आ गया। अब हम इसका भी हम किसके साथ में प्रोडक्ट गुणा कराएंगे, ए के साथ, ठीक है। तो आओ भैया अब हम लेंगे ए एडजॉइंट, ठीक है, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं और इसमें सबके मान हम रख देंगे, ठीक है, बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब यहाँ पर हमें रखना ए का मान, तो ए का मान भी कहाँ से लिखना, यहाँ से, ये वाला। तो देखो यहाँ पर ए कितना है, 2, 3, -4 और -6। और भैया एडजॉइंट ए कौन सा है, ये वाला, तो -6, 3, 4, 2। फिर भैया बराबर एडजॉइंट ये वाला लिख लो पहले, ठीक है। इक्वेशन में सारे मान हमें रख देना, तो -6, 3, 4, 2 एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट अब ए क्या है हमारा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो 2, 3, -4, -6। डिटर्मिनेंट भैया हमारा क्या निकला था, 0, ठीक है। तो हम 0 रख देंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं भैया, अब यहाँ पर देखो 2x2 की मैट्रिक्स हैं, अवयव हैं, तो हम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो। तो आप लोगों को भी इसका गुणन तो पता ही होगा, इस रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो 6 दूनी 12 माइनस का, फिर प्लस लगाते हैं, 4 3 12, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इस रो का इसके साथ में, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस का 3 दूनी 6, रुको यहाँ पर, यहाँ पर भी हम माइनस देखो छूट रहा है, इसीलिए कह रहे हैं भैया कुछ गलती हो रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, इसको चेंज कर दिया और यहाँ जब माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर सब 0 आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा देखो 0 आ रहा है इधर का, जो इधर हमारा पक्ष है वो क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो ये सारे 0 आएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भैया, वहाँ सही कर लेना। तो अब इसका कराएंगे इसके साथ में, तो 6 दूनी 12 और प्लस का 12, फिर यहाँ जाओ 2 3 6 माइनस का और प्लस का 6, ठीक है। इसी प्रकार से ये कराएंगे, तो देखो 6 चौक 24, तो माइनस माइनस प्लस,
ठीक है। माइनस माइनस प्लस आप लोगों को पता होगा, जब देखो माइनस गुणे माइनस तो ये होता है प्लस, ठीक है, और प्लस और गुणे माइनस तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चीज़ें इस तरह की से चलती, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर आ जाओ 6 चौक 24, और देखो एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 24। फिर इसका इससे बढ़ाओ तो 4 3 12 प्लस का, और यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस का, ठीक है। अब इसमें आ जाओ बराबर 6 दूनी 12 माइनस का, फिर देखो 3 चौक 12 प्लस का, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कराएंगे तो 6 3 18 माइनस का, और 6 3 18 प्लस का। इसमें आ जाओ भैया तो 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी 8, इसमें आ जाओ तो 4 3 12, और ये 6 दूनी 12 माइनस का, ठीक है। ये हमारी सारी मैट्रिक्स क्या हो गई, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है प्लस का, तो क्या मिला 0 0 0 0, ठीक है। और इधर आ जाओ तो ये मिला हमें 0 0 0 0, ठीक है, बराबर 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, सारे देखो इक्वल हैं, ठीक है। ये भी 0 0, ये भी 0 0 और ये भी 0 0, तो हमें यही सिद्ध करना था कि सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। और ये कौन सी मैट्रिक्स है भैया, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पर, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वही काम इसमें भी करना है, बट इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा है, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है, तो समझो। अब इसको भी हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर और ये, ठीक है। तो समझते पहले इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। अब जो डिटर्मिनेंट की बात आ गई तो भैया सॉल्व कर लो इसको। तो डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में, तो 1 -1 2, ठीक है। तो याद रखना कभी हम मतलब मैट्रिक्स का या अवयव का कभी डिटरमिनेंट ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसको पहले हम क्या लिखेंगे, सारणिक के रूप में। ये हमारा क्या है, अवयव, ठीक है, उसको हमने सारणिक के रूप में लिख लिया, 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना यहाँ पर कि हमने बता रखा है कि जिधर भी शून्य ज़्यादा उधर से हमको प्रसार करना है, ठीक है। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अभी जब शाखाखंड निकालेंगे तो हमको सबका मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, या तो रो से सॉल्व कर लो या कॉलम से सॉल्व, जीरो से नहीं सॉल्व करना, क्योंकि मान हमें अभी निकालना पड़ेगा इसके बाद में। अगर यहाँ नहीं निकालोगे तो उसको बाद में निकालना पड़ेगा, क्योंकि शाखाखंड हमें ज्ञात करना ही करना है, एडजॉइंट ए कह रहा है, ठीक है। तो समझो, अब यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इक्वल टू बन लिया हमने, ठीक है। ब्रेकर लगाओ, इसको छोड़ा, जो लेंगे उसको रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिए, रो ये कॉलम, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब आप लोगों को हमने क्या बता रखा है कि हम किसी सारणी को जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे जो चिन्ह होते हैं इससे हम लेकर चलते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस प्रकार से होता है, जब हमने R1 के सापेक्ष करें तो प्लस फिर माइनस, अब यहाँ माइनस जो होगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस ऑलरेडी पहले से, और यहाँ पर माइनस एक और है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हटा दो और इसको हटा दो, ठीक है। तो ये 3 त्रिका 9, और फिर माइनस लगाओ यहाँ पर, 2 एक अन्नम 2, और आएगा माइनस का, देखो ये माइनस का है 2, तो जब गुणा होगा तो माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस और इसको कर देगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। अब इधर इस पर चिन्ह कौन सा है, प्लस का, प्लस 2, ठीक है। ये छूटेगा तो ये 0 और ये 0, तो ये हमें मिला 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भैया, तो ये 0 हो जाएगा टोटल, और 1 से गुणा होगा तो ये 1 ही मिलेगा, इतना ही पद, तो 9 और 2 11, ये 0, ठीक है। तो सारणिक का मान कितना मिला हमें 11। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, शाखंड, तो हम लिखेंगे अवयव ए के
सहखंड। ठीक है, अगर आपको सिंपल से सॉल्व करना होता तो आप क्या करते, C2 के सापेक्ष सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो भैया, अब इसके जो अवयव हैं वो कौन से, A11 है। ठीक है, A11, A12, A13। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे A11। ठीक है, अवयव के स्मॉल होते हैं और सहखंड के भी कैपिटल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, A11, A12 और A13। ठीक है, इधर आ जाओ, A21, A22 और A23। ठीक है, फिर इधर आ जाओ भैया, A31, A32 और A33। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको लिख लेनी है, इक्वल लगा दो। ठीक है, कहीं नहीं आपसे गलती होगी, आप ये स्टेप पर देखते रहिए क्या करना है हमें। अब या तो आप यहाँ से कर लें, ये चिन्हों का भैया यहाँ आपस में लगा लें। ठीक है, सारणिक हमें इस प्रकार से बनानी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1। देखो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है। ठीक है, तो आप चाहे लगा ले यहाँ से, या तो देखो यहाँ से आप जोड़ कर भी लगा सकते हैं। 1 और 1 2, इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 2। 2 एक क्या है, सम, तो सम पर माइनस लगाओ, चाहे प्लस, प्लस का ही देगा। ठीक है, 1 और 2 विषम है तो माइनस लगा लो। ठीक है, 1 और 3 4 हो जाएगा सम, फिर 2 और 1 3। ठीक है, विषम में माइनस लगा लो। 2 2 4 सम है, 2 और 3 5 विषम है, माइनस लगा लो। ठीक है, 3 1 4 सम है, और 3 2 5 विषम है, माइनस। ठीक है, 3 3 6 सम है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, चिन्हों को हमने लगा लिया। ठीक है, इसी प्रकार से सहखंड हमें निकालना है, चाहे जो मैट्रिक्स हो आपकी। तो देखो यहाँ पर वो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस हो गए। अब आइए हम सॉल्व करते हैं सहखंड। तो A11। ठीक है, तो हमने R1 के सापेक्ष हमने ज्ञात ही किया है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इस पर हमें मिलेगा भैया प्लस का 1, प्लस का 11। ठीक है, 11 मिलेगा। हमको ये अंदर वाली चीज़ लेनी, ये वाली। ठीक है, ये वाली, क्योंकि क्या करते हैं हम इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे सहखंड में और इसको छोड़ देंगे, तो ये वाला जो हमें गुणा मिलेगा इसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो 11 हो गया, 11 कौन सा है, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ जाओ, फिर 1 2 हो गया, 1 3। ठीक है, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो ये हम ये क्या मिल रहा है, 0। अब आ जाते हैं इस पर। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे टोटल और ये छोड़ देंगे, तो ये रो ये कॉलम छोटा, तो ये हमें मिलेगा, तो 3 91 3 माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 3 और ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये 3 91 3 माइनस का, और ये 0 से गुणा होगा तो 0। तो ये माइनस का जब 3 मिला तो यहाँ माइनस पहले से है तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आओगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा। ठीक है, तो ये इससे गुणा होगा, 3 91 3 और फिर माइनस लगेगा, 2 91 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस पर आएंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का 1 होगा, देखो यहाँ पर ये छूटा, ये छूटा। ठीक है, 0 फिर लगते हैं माइनस और ये माइनस, तो प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लेना भैया, थोड़ा सा हमारे पास माइनस था पहले से। ठीक है, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये 0 और यहाँ पर लगता है माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ये प्लस कर देगा पहले से, तो माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी, माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न होगा और कहीं नहीं होगा। अब चाहते हैं 3 1 पर। ठीक है, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो देखो -2 और -1 क्या होगा, 2 मिलेगा, गुणा होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 0, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का भी मिलेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ जाओ, इस ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 6। ठीक है, तो -2 और -6 8 माइनस के, तो प्लस का 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से छूटेगा, ये छूटेगा, ये 0 हो जाएगा, फिर -3, फिर ये माइनस और वो माइनस, तो प्लस हो जाएगा, पर प्लस हार पहले से। ठीक है, इतना कन्फर्म होगा। अब आते हैं इसके सहखंड पर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बारीकी से करना है आपको, ध्यान से। तो अब देखते हैं हम
अब देखो इसका शाखंड, तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है भैया, शाखंड का परिवर्त, ठीक है, अवयव ए के शाखंड का परिवर्त, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसके अवयव कौन से होंगे, ठीक है, इधर समझ लो पहले, A11, A12 और A13, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रो, ये रो हुई, यहाँ 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23। तो हमें क्या करना है, जब परिवर्त लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, कॉलम में। तो ये किस प्रकार से हो जाएगी, A11, A12 और A13, ठीक है, इसी प्रकार से तो होगी जब, और यहाँ नीचे लिखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से होंगे। तो ये हमारी क्या हो रही, परिवर्त इसका निकल रहा है भैया, शाखंड का परिवर्त निकल रहा है। तो ये 11, A12, A13 होगा। तो यहाँ पर देखो A11, A12, A13, इसीलिए हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो ये हमारा सीधे परिवर्त ही आ रहा है, ठीक है, ये सीधे हमारा क्या आएगा, परिवर्त, डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे सीधे, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू 0 - 11, 0, 3, 1 और ये माइनस का 1, फिर 2, 8 और ये 3, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, ठीक है। तो ए एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। सब में मान भी रख दो, यहाँ पर ए का मान कितना यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो ए का मान है हमारा 1 - 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 और 3, फिर इंटू में एडजॉइंट ए 0 - 11 0 और 3 1 माइनस का 1 2 8 3, बराबर एडजॉइंट ए पहले लिखा है तो लिख लो 0 - 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 3। ए कितना है, ए भैया यहाँ से लिख लो, तो 1 माइनस का 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3। अब यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए कितना निकला था 11 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमारा 11, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखना 3 क्रॉस 3 के भैया हमारी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 की होगी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, इसका गुणा कराना पड़ेगा, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ में होगा, ठीक है, ध्यान से भैया करना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये इससे गुणा होगा तो 0, ठीक है, ये इससे गुणा होगा तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 11, ये इससे गुणा होगा तो 0, फिर इसी प्रकार से इस पर कराएंगे तो ये 3, ठीक है, फिर ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, फिर इसका आ जाओ इसके साथ में तो 2 और फिर माइनस का 8 और फिर प्लस का 6, इधर आ जाओ भैया, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो 0 और इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो भैया 3 3 का 9 और ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 0 और ये माइनस का, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 2। इसी प्रकार से इससे कराएंगे तो 3 दूनी 6 और ये 0 और ये भैया हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो गुणा कराएंगे तो माइनस ही लगेगा। इधर आ जाओ, तो इसका इससे गुणा किया तो 0, इसका इससे किया गुणा किया 0, इसका इससे किया तो 0। अब इसका हम कराएंगे इसके साथ में, तो ये 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब इसका इसके साथ में तो 2 का 2 फिर 0 और फिर 3 3 का 9, ठीक है, ये इतना हो गया भैया। अब हम कराएंगे इसका इसके साथ में,
तो वही काम इसमें भी करना है। तो ये हो जाएगा, इसके साथ में कराएंगे 0, इसके साथ में कराएंगे तो भी 9 और इसके साथ में कराएंगे तो 2। ठीक है, इसका इसके साथ में कराएंगे तो 0, इसका इसके साथ में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 0, इसका इसके साथ में कराएंगे तो 0, इसका इसके साथ में कराएंगे तो -6, इसका इसके साथ में कराएंगे तो +6। ठीक है, इधर देखो, इसका इसके साथ में कराएंगे तो -11, इसका इसके साथ में कराएंगे तो भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसका इसके साथ में कराएंगे तो 8। अब इसमें आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 11, ये 0 और ये 0। ठीक है, इसका इसके साथ में कराएंगे तो ये 11 दूना 22 माइनस का। ठीक है, और ये भैया 2। ठीक है, माइनस का 2 और ये इसके साथ में कराएंगे तो 8 3 24। ठीक है, प्लस का 24, इसका इसके साथ में कराएंगे तो 0, इसका इसके साथ में कराएंगे तो -3 और इसका इसके साथ में कराएंगे तो +3, इसका इसके साथ में कराएंगे तो 0, इसका कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखो, ये 0 और ये भैया प्लस का 2 और ये प्लस का 9। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे भैया गुणा करा लेना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ तो इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ में 0 देगा, 1 के साथ में 11 का नाम 11। यहाँ पर देखो 11 मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, देखो ये 3 है, -1 -2 3 होगा माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 और सारे, क्योंकि हमें देखो रिजल्ट हमें यहाँ से ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 0 होगा और सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 0। ठीक है, तो अगर आपने गुणा सही कराया तो सारे 0 मिलेंगे। इसी प्रकार से देखो ये 0 होगा, यहाँ 11 मिलेगा और ये 0 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारे मिलेंगे हमें। इसी प्रकार से हमें देखो 11 मिलेगा, 0 मिलेगा और ये 0 मिलेगा, 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो आपका क्या गुणा सिर्फ सही ढंग से होना चाहिए और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, देखो तीनों भैया क्या पद बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको गुणा आना चाहिए, माइनस प्लस आना चाहिए बस। ठीक है, माइनस प्लस आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद हम भैया 5 से 11 नंबर तक क्वेश्चन करने। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका अस्तित्व, ये चीज़ समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर आज एक चीज़ समझना भैया, नोट कर लो, यहाँ पर इंट्रो में बता रखा है फिर भी आप समझ लो। तो अस्तित्व का मतलब वो होता है अगर किसी अवयव के सारणिक का मान, ठीक है, किसी अवयव के सारणिक का मान 0 आए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, या मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पे देखो, सेकेंड क्या करना है, जब हमारा भैया ए जो डिटर्मिनेंट है, अगर कोई मान आ जाए, जैसे मान आ गया 2, ठीक है, या आ गया -2 या -11, ठीक, कोई भी मान आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होगा। इसको क्या हम बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव, ये चीज़ आप लोगों को पता हो गई। तो हमें ध्यान का रखना है, अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर 0 ना आए तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर पहले अब इसका फार्मूला देखें, व्युत्क्रम कह रहा है, ठीक है। व्युत्क्रम क्या कह रहा है, मतलब ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का पहले फार्मूला हम देखेंगे। तो इसका भी फार्मूला देखो साइड में, फार्मूला, ठीक है, ये होता है ए इनवर्स, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से 100% आना ही आना है, ये ध्यान रखना। तो 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट जिस प्रकार से हम निकालते हैं उसी प्रकार से, और एडजॉइंट ए शाखंड, ठीक है। ये इतनी चीज़ हमें चाहिए क्वेश्चन में। और क्या ध्यान रखना, देखो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट 0, अगर इसका मान 0 आ गया तो सारा पद 0 हो जाएगा। अगर इसका कोई मान आ गया तो हम क्या इसको सॉल्व करना रहेगा। यही चीज़, ये चीज़ भी यहीं पहले लिख दी गई है। अब देखो 2x2 में आपको मतलब सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है 3x3 में, क्योंकि 2x2 का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इसको क्या करना है, चेंज करना है। एडजॉइंट ए सीधे मैं निकाला हूँ भैया, इसको और इसको चेंज करना है, बदलना है। तो इसको ऊपर लिख लो 3 और इसको इधर नीचे लिख लो, ठीक है। इन पर हमें माइनस लेना है, तो यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 2 और ये भैया कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये हमारा एडजॉइंट निकल आया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट मिल गया और हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए भैया। ये हमारा अवयव ए होगा और इसका डिटर्मिनेंट देखो। तो अब यहाँ पर हम सीधे भैया निकाल लें, देखो 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस लगा दो, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और भैया क्या हो जाएगा, 8 6, तो 8 6 14, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आ गया। तो देखो इसका मान क्या आ रहा है, इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो जगह कम पड़ी हुई है यहाँ पर, तो लिख लेना यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी भैया आप लोगों को। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए मिल गया और जॉइंट ए मिल गया। अब हम सीधे लिखेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट कितना भैया निकला है, 14, और ये कितना भी है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसको लिख लो 3 2 माइनस का 4 और ये 2, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे तो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये कटेगा नहीं। देखो ये 3 है, ये 14 है, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा है, इसीलिए बाहर लिखा रहने। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। या तो आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिए तो 3/14 और ये 2/14 और ये -4/14 और ये 2/14, ठीक है। जो कटता है काट दो, ये 7, ये भी 7 और ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। ये इनवर्स 3/14 और ये 1/7, 2/7 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और 1/14, ठीक है, 7। ये हमारा क्या होगा भैया, आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तब भी कोई दिक्कत है, आंसर यहाँ तक भी सही है। अब इसके बाद आते हैं, देखो सेकंड, अब इसका जो 6 पार्ट है, ठीक है। देखो बुक में, ये हमारी बुक है भैया, ठीक है। इसका 6 पार्ट सेम टू सेम है। अब इसके बाद हम आएंगे इसका 7 पार्ट, ठीक है। सेम 2 क्वेश्चन में करा दूंगा, ये आपके लिए अपने आप से जब तक नहीं करेंगे तब तक वह चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। जब तक अपने आप से अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है, अपने आप से सॉल्व करें। जैसे आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा, ठीक है, आप कहीं ना देखें, अपने आप से करने का प्रयास करें। इसके बाद मैं ये बताऊँगा, ठीक है, और एक बता दूंगा इसमें से, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, ठीक है, और 2 इसमें से आपको सॉल्व करने, और एक ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बाद हम 7वां नंबर। तो भैया 7 नंबर क्वेश्चन देखो,
ए इनवर्स ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए भी हमको चाहिए डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट ए, इतनी चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। तो और इसको भैया निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट चाहिए तो हमारी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब ए इसको मैट्रिक्स रूप में कर लो, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये 1 ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस लगेगा तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये 0 और ये 0, तो सारा 0। फिर आ जाओ प्लस का 3 होता है, ठीक है। ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये 0 और ये भी 0, ठीक है। हाँ ठीक है 0, ठीक है, क्योंकि 0 0 आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा देखो क्या यहाँ पर डिटरमिनेंट मिलेगा, 1 से गुणा होगा 10 से मिलेगा, ये 0 ये 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ रहा हमारा डिटरमिनेंट भैया कितना आ रहा, 10, ठीक है, इक्वल टू नॉट 0 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे अवयव ए के सहखंड। बहुत ही आसान है भैया, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर A11 जैसे आप लोगों को बता रखा है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस कहाँ लगेगा, तो ये 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा माइनस और यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सॉल्व करने पर भैया, तो 1 1 है, देखो 1 1 यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब सहखंड को निकालने के लिए हम ये चीज़ नहीं लेते हैं, सीधे A11 के लिए हम इसको छोड़ेंगे, जितना मिलेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10 और ये 0, ठीक है, तो हमारा 10 मिलेगा, तो 10 हम लिख लेंगे। इसी प्रकार से भैया A12 पर यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लेते हैं सहखंड के लिए, ठीक है। और सारणिक निकालने के लिए हम आगे के जो A11 है इसको लिखते हैं। अब A13, तो A13 ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला लेंगे तो ये 0। अब देखो 2 1 से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ से, ये छूटेगा ये छूटेगा, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है, तो माइनस का 10। इसी प्रकार से ये छूटेगा तो 5 1 5 और 0, ठीक है। इसी प्रकार से ये छूटेगा तो ये 0 ये 0। अभी आ जाओ इधर, तो ये छूटेगा तो 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 2। इसी प्रकार से ये छूटेगा तो 4 1 4 ये 0, ठीक है, तो माइनस का 4। इसी प्रकार से ये छूटेगा, यहाँ जब आएंगे तो 3 3 पर, ठीक है, तो ये छूटेगा, तो 2 1 2 ये 0, कोई दिक्कत नहीं, सीधे निकाल दो सहखंड। तो एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर, या तो आप लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो सहखंड का परिवर्त, ठीक है, या तो भैया ऐसे सीधे लिखो 10 0 0 माइनस का 10 5 0 2 माइनस का 4 और 2। समझ में आ गया यहाँ तक। ये देखो सब भैया परिवर्त लिखा है, तो देखो 1 11, ये अवयव क्या है, 11 12 और ये 13, ऐसे तो लिखे जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, पहले से 11 12 13 परिवर्त के रूप में लिखा है, ठीक है, क्योंकि परिवर्त हमें ना करना पड़े, क्योंकि टाइम हमारा एक्स्ट्रा ना लगे, ठीक है, क्वेश्चनों में। अब आ जाओ, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स याद करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। रख दो मान भैया सीधा यहाँ से 10 है हमारा, ठीक है, 10 लिखेंगे। एडजॉइंट ए कितना है,
10 माइनस का 10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 2। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स। यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। बहुत और नंबर भैया मिलेगा आपको 8 नंबर में एक क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ठीक है, 9 नंबर पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक है, सेम चीज़ वही करना है, कुछ इस तरह नहीं करना है। क्या ज्ञात करना है पहले? डिटर्मिनेंट ए। तो हम पहले इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए लिख लो और इसको भी डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लो। तो 2 1 3 4 -1 0 माइनस का 7 2 1। ठीक है, अब अगर आपको ज़्यादा लंबा दिखाना है तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम एक पेज से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। लेकिन हम क्या करें, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही पंच है। ठीक है, और एक ही पंच में सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ साइड में कर रहे हैं भैया। तो ये निकलेगा हमारा, आप लोग क्या करना है, इसके नीचे से सॉल्व करना। ठीक है, तो ये 2, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो माइनस का 1 और ये 0। ठीक है, ये -0, फिर इधर आ जाओ +1, प्लस माइनस माइनस चलता है ना, प्लस माइनस में चलता है। ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये 4 × 4 और ये देखो 0, फिर आ जाएगा +3, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 दूनी 8 और माइनस। ठीक है, अब ये देखो 7 × 7 प्लस हो जाएगा, तो 7 लिख दो। तो यहाँ पर देखो 2 और यहाँ माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये देखो माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ कितना मिलेगा भाई, 8 में से 1 जाएगा 7, नहीं 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो यहाँ कितना मिला भाई, माइनस का 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल कर आया, माइनस का 3 इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ लिख दो भैया, ए इनवर्स का अस्तित्व है या होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रही तो भैया लाइक और एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अब यहाँ समझो, अगर आप अच्छे से लिखते हैं, ज़्यादा कटिंग पिटिंग नहीं करते हैं, तो आपके 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली नहीं हो। आप ज़्यादा लंबा करते हो, काट पीट ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ नंबर कटना ही कटना है। ठीक है, क्योंकि अगर जितना स्पष्ट और स्वच्छ भैया दिखेगा, आपको उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पर, तो सहखंड है। ठीक है, अवयव ए के सहखंड, अवयव ए के सहखंड। ठीक है, तो A11, A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। माइनस लगा लो भैया, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, इक्वल। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे भैया A11 का सहखंड। ठीक है, कहाँ से निकालना है, ये वाला। ठीक है, इतना हमें लेना है, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ लिख दो। फिर इसके बाद दूसरा वाला ये लेंगे, तो ये क्या आएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4। फिर तीसरा वाला यहाँ क्या आएगा भैया, 8 में से 7 जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, 1। ठीक है, अब हमें सिर्फ दूसरे से सॉल्व करना। देखो, इसको छोड़ना रहता है, जो अवयव लेते हैं 8 to 1, तो ये छूट गया और ये छूट गया, दो एक करना में 1 और माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का 6 मिलेगा हमें, माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 होगा। जब ये लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 2 एक करना 2। ठीक है, और ये माइनस का 21, तो ये प्लस हो जाएगा।
21 और 2 23। फिर भैया 2 3 पर लेंगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 दूना 4 और ये माइनस का 7 प्लस हो जाएगा, तो 7 4 11। इधर आ जाओ तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो ये 0 और ये माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 3। फिर ये छूटेगा तो ये 0 और ये माइनस का 12, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 4, तो 4 2 6 माइनस के, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक। अब यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं हम इसका एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा हमारा, पहले यार लिख लो एक लाइन यहाँ पर, अवयव ए के सहखंड का परिवर्त लिख लिया। सीधे लिख दो यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त भैया सीधे हम लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 4 और ये 1, ठीक है। 5 23 11 3 12 माइनस का 16, ठीक है। यहाँ पर लिख दो अब इनवर्स से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है भैया माइनस का 3 लिख दो। एडजॉइंट हमारा कितना है माइनस का 1 5 3 माइनस का 4 23 12 1 11 माइनस का 6, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी 8 नंबर के। अब इसके बाद आते हैं हम 11 नंबर पर, ठीक है, और 10 नंबर अपने आप से करना भैया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है साइन कॉस, ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में साइन कॉस दिया है। ये हमारा क्या है अवयव ए, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमने लिया 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, तो ये 1, ठीक है। ये छूटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भैया माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन ले लो और माइनस कॉमन लिया 1, तो ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा आगे लिख लो और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा पीछे लिख लो, ठीक है। क्योंकि हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या किए हैं साइन स्क्वायर को आगे लिए कॉस स्क्वायर को बाद में लिखे और माइनस दोनों में कॉमन हो गया तो बाहर। तो अब हमें क्या मिला माइनस का 1 गुणे 1, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें माइनस का 1, तो डिटर्मिनेंट हमारा आ गया माइनस का 1 इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता तो हम सीधे क्या लिखते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब भी कभी आप मैट्रिक्स का मान निकालेंगे और 0 मिल जाए तो हम सीधे पर यहाँ पर लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं भैया हम सीधे सहखंड पर, ठीक है। तो अवयव ए के सहखंड, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से लिखना है, बहुत ही स्पष्ट राइटिंग में, ठीक है। ज़्यादा काट पीट करेंगे तो एग्जामिनर को नंबर नहीं दे, मतलब फुल मार्क्स नहीं दे सकता है, ठीक है। और स्पष्ट लिखेंगे तो आपके 8 में से 8 नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ में नंबर कटते नहीं है कहीं पर। तो ये हमारा क्या होता है अवयव ए के सहखंड, तो हम लिखेंगे A11 A12
और ए 13, ठीक है। इसी प्रकार से ए 21, ए 22 और ए 23, ठीक है। ए 31, ए 32 और ए 33 निकाल लो यहाँ से मान। तो ये हमारा कितना मान निकल कर आएगा जब ए 1 लेंगे, तो ये छूटेगा तो हमें क्या मिलेगा भैया 1। ये वाला हम लेते हैं तो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस का 1 मिलेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन यहाँ से लिया। तो यहाँ से अगर साफ कर सकते हो, देखो ये छूटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर। तो माइनस अब कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमें क्या अंदर वाला टर्म लेना है, तो ये हमें माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ भी निशान लगा लो। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो अब ये वाला 1 2 पर आएंगे तो ये 0 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है ऑलरेडी, ठीक है। ये 0, ये 0। अब यहाँ पर आ जाऊँ तो ये भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है पहले से, ठीक है। इस पर आ जाओ भैया तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये छूटा तो ये माइनस का कॉस अल्फा और ये 0, ठीक है। तो ये जो माइनस का कॉस अल्फा, इधर आ जाओ तो ये छूटेगा, ये साइन अल्फा और ये 0, ठीक है। तो ये साइन अल्फा। इस पर आ जाओ तो ये देखो ये 0 है तो ये 0, ठीक है। इस पर आ जाओ तो ये छूटेगा, ये साइन अल्फा 0, साइन अल्फा, ठीक है। इस पर आ जाओ तो ये छूटेगा, ठीक है। ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये कॉस अल्फा और ये 0, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। एडजॉइंट ए निकाल लो, एडजॉइंट ए भैया क्या होगा हमारा माइनस का 1 0 0, फिर 0 माइनस का कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, फिर 0 माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब आते हैं हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। मान रख दो भैया ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, ठीक है। और ये होगा माइनस का 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है 1 से गुणा यही रहेगा, ठीक है। तो हमारा निकल कर आएगा ए इनवर्स इक्वल टू, जब माइनस होगा तो प्लस कर देगा, तो 1 0 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये 0, ये यहाँ मिलेगा प्लस का कॉस अल्फा और ये भी प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ 0 से मतलब नहीं, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और ये माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आ रही तो भैया लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे 12 नंबर पर नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो यहाँ पर समझाने में ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो 12 नंबर में हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो यहीं तक, धन्यवाद।